मेरे प्यारे दोस्तों, टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रंजित कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज आप लोग के यूनिट डिजिट का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट फर्स्ट अच्छे तरीके से देखे होंगे। अगर पार्ट फर्स्ट अच्छे तरीके से देखे होंगे तो पार्ट 2 जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपको बेहद आसानी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर जो भी दोस्तों आप लोग जो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे होंगे वो पार्ट फर्स्ट को जाकर देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो जैसा कि पता है कि आपका यूनिट डिजिट का पार्ट 2 आज आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल आपका बेसिक 50 क्वेश्चन आपका लिखा गया है। अगर इस 50 क्वेश्चन को अगर पार्ट फर्स्ट देखे होंगे तो 50 क्वेश्चन को मात्र 2 मिनट में आप बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है जो आपको बेसिक कंसेप्ट कल बताए थे पार्ट फर्स्ट में, उसी से तैयार किया गया है और इससे क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है। तो अगर ये पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, 50 में प्रत्येक क्वेश्चन में 1 से 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाली है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 2 के जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे आप भी बेहतरीन तरीके से समझें और एग्ज़ाम का में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मात्र 1 से 2 सेकेंड में इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि एग्जामिनर जो यूनिट डिजिट पूछेगी वो टोटल 10 अंकों से पूछेगी और वो 10 अंकों के बारे में कल हमने डिस्कशन किए थे। और वो 10 अंक आपका कौन कौन से है देखिए यहाँ पे, जैसे कि लिखा गया है एग्जामिनर जो 10 अंकों से पूछेगी आपका यूनिट डिजिट, वो 10 अंक कौन कौन सी है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखने में टोटल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और एग्जामिनर भी इसी 10 अंकों से आपका क्वेश्चन पूछेगी। तो हमने कल 200 अंक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसी डिस्कशन से हमने 200 अंक से हमने 50 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सामने रखे हैं। ये 50 क्वेश्चन बनाने के बाद आप किसी प्रकार का इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगी तो उसे आप मात्र विदिन 1 से 2 सेकेंड में आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, जैसा कि कल हमने बताए थे कि टोटल 10 अंक में से 4 अंक ऐसे हैं जो नो चेंज होती है और वो 4 अंक आपका कौन कौन सी थी, आपका 0, 1, 5 और 6 जो होती है आपका नो चेंज होती है। तो देखिएगा हम इसी 10 अंकों से 50 क्वेश्चन को बारे में 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है। लोग अक्सर इस सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से गलतियाँ कर देती है। जैसा कि इसका प्रूफ तो अभी नहीं बता पाएंगे, जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट बताएंगे तो इसको प्रूफ आपको करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान में रखना है एक पॉइंट को कि अगर एक कंडीशन होता है कि x के पावर 0 का वैल्यू जो होती है आपका 1 होती है, तो इस कंडीशन में जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका क्या होगा, 1 होगी। तो देखिएगा 0 के पावर 0 लिखा गया है, तो 0 के पावर 0 का मीन्स होता है कितने लोग आंसर करेंगे 0, जो कि बिल्कुल गलत है। 0 के पावर 0 का जो वैल्यू होगी आपका यूनिट डिजिट जो होगी इकाई अंक, वो 1 होगी। तो 0 के पावर 0 का यूनिट डिजिट पूछा गया कि 0 के 000 के पावर 000। तो हम जैसा कि कल भी बताए थे
कि आपका इकाई अंक टॉपिक चल रही है और इकाई अंक से क्वेश्चन पूछे जा रही है, तो मतलब जो सिर्फ रखना है वो इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। तो यहाँ पर अपना किसको मानना है? इकाई अंक को। तो देखना सिर्फ किसे है? इकाई अंक को, बाकी को देखना नहीं है। देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो आपका है वो इकाई अंक है। तो इकाई अंक निकालना है तो मतलब सिर्फ जो हमें बनती है वो इकाई अंक से, बाकी अंकों से हमें मतलब नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है 000 के होल पावर 000। तो यहाँ पर इकाई अंक पूछा गया, का इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर आपका क्या दिख रहा है? 0। और 0 के पावर अगर 0 हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगी इकाई अंक वो 1 होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ ध्यान रखिएगा, गौर फरमाइएगा कि 0 के पावर अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर 0 हो तो उसका आपका वैल्यू 1 होती है। तो x का वहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी आपका नेचुरल नंबर आ सकती है। तो कोई भी नेचुरल नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका आपका वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था 0 के पावर 0, तो 0 के पावर 0 का वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इसका इकाई अंक भिन्न आपका कितना होगा? 1 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे दिख रहा है 0 के पावर 000। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर आपका क्या दिख रहा है? 0। और 0 के पावर कुछ भी हो, 0 के पावर अगर 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या होगा? आपका 1 होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं कि x के पावर 0 का मीन्स होता है 1। इसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यही दोनों क्वेश्चन को समझना है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें यहाँ पर था 0 के पावर 0 था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 0 के पावर 1। तो 0 के पावर 1 का मीन्स है कि 0 को 1 टाइम्स लिखना। तो 0 को अगर 1 टाइम्स लिखिएगा तो आपका रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो 0 होगा, ना कि 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर आपका पार हो जाएगा। ठीक है, दोनों में देखिए समझिए फर्क। यहाँ पर 0 के पावर 0 था, तो इस कंडीशन में जो आंसर होगी वो 1 होगी। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो 0 के पावर 1। तो इसका कहने का सेंस ए है, कहने का मतलब ए है कि 0 को 1 टाइम्स लिखना है। तो 0 को अगर 1 टाइम्स लिखेंगे तो आपका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? वो 0 ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे लिखा गया 0 के पावर 2। तो 0 के पावर 2 का मीन्स होता है कि 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। जो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं वो जाकर पार्ट फर्स्ट अवश्य देखें। ये सारा वहां पर एक एक करके टोटल डिजिट के बारे में बताया जा चुका है। तो देखिएगा यहाँ पर 0 के पावर अगर 2 लिखा गया है तो इसका मीन्स होता है कि 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होती है वो 0 होती है। चलते हैं, हमें अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया 0 के पावर 28। तो यहाँ उसका कहने का मीन्स ए है, मतलब ये बन रहा है कि 0 को 28 बार मल्टीप्लाई करें। तो हम लोग 0 को 28 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को 0 में 0 से चाहे जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका रिजल्ट जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगी इकाई अंक का वो क्या होगा? 0 होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1 के पावर 0। जैसा कि ऊपर में प्रॉपर्टी बता चुके थे कि अगर x के पावर 0 हो तो आपका वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था 1 के पावर 0। तो 1 के पावर 0 का वैल्यू होती है आपका कितना? 1। तो यहाँ पर आपका 1 के पावर 0 का इकाई अंक जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा दिख रहा है 2 के पावर 0। तो जैसा कि पता है कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान जो होती है 1 होती है। तो यहाँ पर भी 2 के पावर 0 का इकाई अंक पूछा गया है। तो 2 के पावर 0 का इकाई अंक जो होगी वो आपका क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर भी आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? 1 के साथ चला जाएगा। तो चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर दिख रहा है कि 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 है, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। तो ऐसा नहीं है कि 5 की पावर, चाहे एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि नो चेंज होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका 5 में चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 1 5 6 नो चेंज, लेकिन केवल एक ही कंडीशन में चेंज होती है जब पावर क्या हो 0 हो। तो इसे बेहतरीन तरीके से इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि चेंज तभी होगा ए जब उसका पावर अगर 0 हो, तब यहाँ पर चेंज हो जाती है वैल्यू उसका। तो 5 की पावर 0 का अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इस कंडीशन में 5 ना होगा आंसर, बल्कि आंसर आपका क्या होगा, इकाई अंक का 1 होगा। तो 5 के पावर 0 का जो वैल्यू होगी वो कितना होगी आपका, यूनिट डिजिट उसका 1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि 10 के पावर 0 लिखा गया है, तो 10 में जो इकाई अंक होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो 0 के पावर अगर 0 करते हैं तो 0 के पावर 0 का मीन्स होता है आपका 1 होती है। तो 0 के पावर 0 का इकाई अंक जो होगी वो क्या होगी आपका 1 होगी। तो यहां पर भी आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा गया 100 के पावर 0 का इकाई अंक पूछा गया है। तो यहाँ पर इकाई अंक पूछा गया है, तो मतलब हमें जो रखना है वो इकाई अंक से। तो इकाई अंक का यहाँ कितना दिख रहा है आपका 0, और 0 के पावर अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। नेक्स्ट दिख रहा है आपका 88 के पावर 0 है, तो 88 में जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो 8 के पावर अगर 0 करते हैं तो 8 के पावर 0 का मतलब होता है आपका 1 होता है। 8 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा। तो 8 के पावर 0 का इकाई अंक भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। आगे दिख रहा है 110 के पावर 119, तो 110 की पावर 119 है, तो 110 में आपका जो इकाई अंक है वो क्या आपका है, आपका 0 है। सिर्फ मतलब इकाई अंक से रखना है, बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं रखना है। तो मतलब रखिएगा तो दुर्घटना घट जाएगा, इसीलिए अगर बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर 0 दिख रहा है, और 0 को चाहे जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका 0 ही होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 8791, तो 8791 में आपका इकाई अंक कितना आपका है, इकाई अंक आपका 1 है। तो मतलब सिर्फ 1 से रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 1 के पावर 237 है, तो 1 को 237 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 1 ही होगा। क्योंकि आपका 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर दिखती है तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट आपका क्या होगा 1। सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज होता है, वो कंडीशन आपका है कि अगर उसका पावर 0 होगा तब उस कंडीशन में चेंज होगी, इसके अलावा किसी कंडीशन में आपका चेंज नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपका पूछा गया इकाई अंक, तो मतलब हमें रखना है किससे, इकाई अंक से। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1 है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो इकाई अंक 1 है और 1 को कह रहा है 835 बार मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 1 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका रिजल्ट 1 ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है यहाँ पे कि 3572, तो 3572 में आपका जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या है 2 है। तो यूनिट डिजिट पूछा, इकाई अंक पूछा है, तो मतलब सिर्फ रखना इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो इकाई अंक यहाँ पर 2 है और 2 के पावर लिखा गया है 222। तो हम कल बताए थे पार्ट फर्स्ट में कि अगर किसी भी संख्या का पावर कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसका अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं, और बताए भी थे कि 4 से भाग ही क्यों देते हैं, 5 से क्यों नहीं देते हैं, 6 से क्यों नहीं देते हैं, 60 से क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर रिपीटेशन जो इलाव होता है वो 4 से ही होती है, 4 के बाद से होती है, इसलिए 4 से क्या देते हैं हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए अंतिम 2 अंक को, पावर क्यों अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारिएगा, तो जैसा ही 22 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो 5 चौके 20, आपका रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 के पावर अगर 2 करते हैं, 2 के पावर
2 करते हैं तो 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 गुने 2 इक्वल टू कितना होगा आपका 4 होगा। तो आपका यहाँ से रिजल्ट जो दिखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा है 2142 का इकाई अंक आपका कितना दिख रहा है 2, तो मतलब सिर्फ रखना है इकाई अंकों से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो मतलब सिर्फ किससे रखना है, इकाई अंक से। तो इसका पावर कह रहा है कितना 876 बार लिखने के लिए। तो 2 को 876 बार लिखिएगा तो पता लगेगा कि एक ही क्वेश्चन बनाने में आपका सारा समय समाप्त हो चुकी है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो पावर लिखा गया है उसको 4 से भाग देते हैं अंतिम 2 अंक को। तो देखिए 76 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 19 चौक 76 होता है। तो यहाँ जब भाग पूरा पूरा लग जाता है तो पावर 4 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब पूरा पूरा कट जाए तो 2 के पावर कितना के रूप में लिखेंगे, 4 के रूप में। और जैसा कि पता है कल हम बताए थे कि अगर 2 के पावर 4 है तो उसका इकाई अंक आपका 6 होती है। इसका कहने का मीन्स ये है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और 2 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 होगी। तो इसका रिजल्ट जो प्राप्त होगी वो कितना होगी, वो 6 होगी। अगला दिख रहा है आपका कि 752, तो 752 का इकाई अंक कितना आपका है 2 है। तो मतलब सिर्फ इकाई अंक रखना, बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं रखना है। तो इसका पावर लिखा गया है 251। कितना लिखा गया है 251। तो 351। तो 351 में अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिए तो बर चौकी 48, आपका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, और 2 के पावर 3 का मीन्स होता है कितना आपका, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो आपका यूनिट डिजिट कितना निकल कर आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है 33333। तो 333 में आपका यूनिट डिजिट मीन आपका कितना दिख रहा है 3। तो मतलब रखना है हमें यूनिट डिजिट से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 3 की पावर दिख रहा है 999। तो 999 को भाग नहीं देंगे अंतिम 2 अंक को। तो 99 अंतिम 2 अंक है, तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दीजिएगा तो 24 चक 96 होती है। तो अगर 99 में 4 से भाग मारे तो 24 चक 96, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो 3 के पावर 3 का मीन्स होता है 3 का क्यू जो होती है वो 27 होती है, और 27 में जो इकाई अंक होगी वो कितना होगी, वो 7 होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिख रहा है 7863। तो 7863 में आपका इकाई अंक आपका कितना दिख रहा है, 3। तो मतलब किससे रखना है, 3 से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना। अगर बाकी से मतलब रखिएगा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी की कहानी घट जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा तो 3 की पावर 1123 दिख रहा है। तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारे, तो 23 में अगर 4 का भाग मारते हैं तो 5 चौके 20, बचे का रिमाइंडर आपका 3, और 3 के पावर 3 का जो वैल्यू होता है 27 होता है। 27 का इकाई अंक आपका कितना होगा, वो 7 होगी। देखिए अगला चलते हैं। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट आपका क्या दिख रहा है 3, तो मतलब 3 से रखिए। 3 के पावर लिखा गया है आपका, चलिए 3 के पावर यहाँ पर लिखा गया है 1024। तो 24 को हम लोग 4 से भाग देंगे। जैसे ही 24 को अगर 4 से भाग मारिएगा तो आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, और जब पूरा पूरा डिविजिबल होता है तो पावर हम लोग 4 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 का वैल्यू होता है, इसका कहने का सेंस ये हुआ कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और अगर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3 तिया 9, 9 तिया के 27, 27 का इकाई अंक आपका 7, और 7 तिया के 21 होगा। तो यूनिट डिजिट जो आपका प्राप्त होगी वो 1 होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 4, तो मतलब हमें रखना है 4 से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 4 के पावर आपका हो गया 873। तो 873 बार 4 को लिखना है, तो लेकिन उतना बार हमें लिखना नहीं है। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। अब देखिए अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारिएगा तो 18 चौके 72, आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका 1 बचेगा। तो 4 के पावर 1 का जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है, और 4 ही होता है। लेकिन इतना भी करना नहीं है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में कल बताई थी कि अगर 4 का इकाई अंक पूछा जाए तो उसका 2 कंडीशन होता है, पावर ओड और पावर इवेन। अगर पावर ओड होगा तो इकाई अंक 4,
और पावर इवेन होगा तो इकाई अंक आपका 6 होगा। तो यहां पर देखते हैं 4 का पावर कितना लिखा गया है 873। तो 873 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर 4 के पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा हमेशा के लिए आपका 4 होता है। सिर्फ एक कंडीशन में चेंज होगी और वो कंडीशन है कि जब पावर 0 होगा तब होगा और किसी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इसलिए दोनों कंडीशन को हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहां पर दिख रहा है आपका 8734 में यूनिट डिजिट आपका दिख रहा है 4। तो मतलब हमें रखना है किससे, 4 से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब 4 के पावर कितना हो गया 9976। तो 9976 जो है वो कैसी संख्या आपका है, वो सम संख्या है। और 4 की पावर अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा आपका 6 ही होगा। तो इसका इकाई आपका कितना होगा 6 होगी। यहां पर देखते हैं आपका यूनिट डिजिट आपका 4 दिख रहा है, तो मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से, बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं है। तो 4 के पावर लिखा गया 5367। तो 5367 एक संख्या जो है वो आपका विषम संख्या है। और 4 के पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा आपका 4 होता है। तो इसका इकाई अंक आपको कितना मिलेगा, दिखने को 4 मिलेगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दिख रहा है 2255 के पावर 111 मतलब 1111। तो हम जैसा कि बताए थे कि अगर 5 का पावर कुछ भी कर दिया जाए उसके पहले चाहे कोई भी संख्या हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज होता है, जब 5 की पावर 0 हो तब वहां पर चेंज आएगा, दिखने में मान वहां पर 1 होगा। बाकी किसी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। 5 की पावर पहले कोई भी संख्या हो, पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक आपका 5 ही होगा। सिर्फ एक कंडीशन में चेंज होगा, जब 5 की पावर 0 होगा तब उस कंडीशन में आंसर आपका 1 होगा। तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा कितना होगा आपका 5 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 तो इकाई अंक 5। यहां पर देखिए यूनिट डिजिट कितना 5, तो मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो 5 की पावर चाहे कुछ भी करेंगे आपका इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। इसी प्रकार यहां पर भी दिख रहा है कि 5 है यूनिट डिजिट, तो मतलब सिर्फ रखना है यूनिट डिजिट से, बाकी अंकों से हमें मतलब नहीं रखना है। तो 5 की पावर चाहे कुछ भी करें, कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो यहां पर भी रिजल्ट आपको क्या दिखने को मिल रहा है 5 ही होगा। इसी प्रकार यहां पर दिख रहा है, अब दिख रहा है 2356 के पावर 872। तो यहां पर यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है, इकाई अंक आपका कितना आपका 6 है। तो मतलब हमें रखना है यूनिट डिजिट से, बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं रखना है। तो बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो इकाई अंक आपके यहाँ कितना है 6 है, और 6 के पावर कितना लिखा गया है 872 बार। तो यहां पर भी आपको प्रूफ भी कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, क्योंकि अगर 6 हो उस कंडीशन में आपका कोई चेंज नहीं होता है। 6 की पावर कुछ भी किया जाए उसके पहले कोई भी संख्या दिया हुआ तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि 4 ही अंक है जो नो चेंज होता है। तो उस कैटेगरी में आपका 6 भी शामिल है। तो यहाँ भी आपका अगर भाग रिजल्ट पूरा पूरा कट जाएगा, पावर बचेगा 4 और 6 की पावर 4 का वैल्यू भी आएगा आपका 6। तो कैसे होगा वो पार्ट फर्स्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में आपका पूरा डिटेल में बता दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर यूनिट डिजिट पर 6 हो, पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसके पहले चाहे कोई भी संख्या क्यों नहीं लिखा गया है, फिर भी आपका यूनिट डिजिट जो होगी इकाई अंक आपका 6 ही होगी। इसी प्रकार आगे यहाँ पर दिख रहा है यूनिट डिजिट आपका कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। और 6 के पावर अगर कुछ भी करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट जो आपका प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका, और 6 ही होगा। तो यहाँ भी इसका वैल्यू क्या होगा 6 होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो दिखा गया है यूनिट डिजिट आपका क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। तो मतलब हमें रखना है यूनिट डिजिट से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो यूनिट डिजिट कितना आपका है 7 है। 7 के पावर आपका 25 है। तो 7 को उसका कहने का सेंस है कि 7 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 25 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से जैसे ही बड़ा पावर होगा तो उसको 4 से भाग मारेंगे। अगर यहाँ पर 4 से भाग मारते हैं 25 में, तो 4 से जैसे ही भाग मारेगा तो 6 चक्के 24, आपका शेषफल रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 के पावर 1, और कल बता चुके हैं पार्ट फर्स्ट में कि 7 के पावर 1 का मीन्स होता है 7। तो रिजल्ट आपका यूनिट डिजिट जो प्राप्त होगा उस
क्या होगा आपका 7 होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपका 7, उसके पहले जो भी अंक है उससे हमें मतलब नहीं है, तो 7 के पावर लिखा गया है 111। अगर 7 के पावर 111 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा वो समझ ही सकते हैं आप हैं। तो 111 टाइम्स मल्टीप्लाई करना नहीं है, 111 का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी के 8, आपके पास जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा। और कल हम आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं कि 7 के पावर 3 का मीन्स होता है, इसका कहने का सेंस है कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो जब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 7 गुने 7 गुने 7 तो 7 या 21, यूनिट डिजिट आपका कितना है 1, और 1 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपका 7 ही होगा। सॉरी गलत हो चुका है, 7 7 49, 49 में आपका जो इकाई अंक होगा आपका वो 9 होगा, और 9 7 63, 63 का इकाई अंक कितना आपका 3 होगा। तो आपका इसका यूनिट डिजिट आपका जो होगी वो आपका 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी दिख रहा है आपका 7 यूनिट डिजिट है, तो मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। अगर देखिएगा तो आपके साथ घटना घट सकती है। तो इसलिए अपना किसको माना गया यहाँ पर, इकाई अंक को। तो देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। अगर देखिएगा तो आपके साथ घटना घट सकती है। तो यहाँ पर अपना माना गया है यूनिट डिजिट को, तो यहाँ पर अपना कौन है 7 है, और 7 को कितना टाइम्स लिखना है 253 बार। तो 253 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। अगर अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं तो 13 चौके 52, आपका जो रिमाइंडर बचेगा शेष वो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 7 के पावर 1 का मीन्स होता है आपका कितना, आपका 7 होगा। तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 7 होगा। इसी प्रकार यहां पर भी दिख रहा है यूनिट डिजिट क्या आपका दिख रहा है 7 दिख रहा है, उसके पहले जो भी अंक लिखा गया उससे मतलब हमें नहीं है। तो 7 आपका इकाई अंक है, तो 7 के पावर लिखा गया है 985। तो 985 में अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारेंगे, तो 85 को जब 4 से भाग मारिएगा तो आपका यहां पर रिजल्ट जो मिलेगा, 85 को जब 4 से भाग मारिएगा तो 21 चौके 84, 21 चौके 84, आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो 7 के पावर यहां पर भी कितना बचा 1, तो 7 के पावर 1 का मीन्स होता है आपका कितना 7 होता है। तो आपका इसका भी इकाई अंक आपको कितना दिखने को मिला 7 ही मिला। अगला क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, यहां पर यूनिट डिजिट आपका कितना दिख रहा है, पूछा गया है 2 4 5 8 के होल पावर 255 का इकाई अंक क्या होगा। तो अगर इकाई अंक आपसे पूछा गया तो मतलब किससे बनता, इकाई अंक से, बाकी अंकों से हमें मतलब नहीं रखना है। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है 8, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। और 8 के पावर 255 है, तो 255 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। तो अंतिम 2 अंक कितना आपका दिख रहा है 55, 55 को अगर 4 से भाग मारते हैं तो 13 चौके 52, आपका रिमाइंडर शेष जो बचेगी वो 3 बचेगी। तो हम लिख सकते हैं कि 8 के पावर 3, और आपको कल हम पार्ट फर्स्ट में बताई थी कि अगर 8 के पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका कहने का मीन्स है कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और जब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 का क्यू होता है 512। तो आपका यूनिट डिजिट पर जो आएगी संख्या वो क्या आएगी 2 होगी। तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या नहीं मिला 2 मिला। और नहीं तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 गुने 8 गुने 8 तो 8 8 64, 64 का यूनिट डिजिट आपका कितना मिला 4, और 4 में फिर यूनिट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई की तो 8 चौके 32, 32 का जो इकाई अंक होगा आपका कितना होगा 2 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर दिख रहा है आपका यूनिट डिजिट कितना आपका 8, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है क्योंकि निकालना हमें इकाई अंक, तो मतलब किससे रखना इकाई अंक से। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका दिख रहा है कितना 8 दिख रहा है, 8 के पावर कितना लिखा गया 435। तो 435 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारेंगे। देखिए अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारिएगा तो आपका यहाँ पर भाग जो लगेगा 8 चौके 32, रिमाइंडर आपका कितना बचा शेषफल 3। तो हम 8 की पावर 3, अब 8 का पावर 3 का वैल्यू अभी जस्ट निकाल चुके हैं, कितना आपका आया था 2 आया था। तो इसका भी इकाई अंक का कितना होगा आपका 2 होगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 93909 का के पावर 532 का इकाई अंक क्या होगा। तो पूछा गया आपसे इकाई अंक, तो मतलब जो हमें रखना है वो इकाई अंक से। तो यहाँ पर इकाई अंक का कितना दिख रहा है 9, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। और पावर कुछ भी हो उसका अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं, क्यों देते हैं वो पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर जब भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगी, जब पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो हम लोग पावर 4 के रूप में लिखते हैं। तो 9 के पावर 4 जब लिखेंगे
तो 9 के पावर 4 का मीन्स होता है कि 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और 9 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट जो आपको प्राप्त होगा वो आपका 9 होगा। कितना होगा आपका, नहीं सॉरी 1 होगा। क्या होगा आपका, 1 होगा। अगर 9 को 4 टाइम्स, कल हम इसका 2 कंडीशन भी बताए थे कि अगर इकाई अंक 9 के बारे में पूछा जाए कि 9 का इकाई अंक कितने होते हैं, तो इसका 2 कंडीशन होते हैं कि पावर सम और पावर विषम। अगर पावर विषम है तो 9 ही होगा, और पावर सम है तो 1 होगा। तो ये दोनों कंडीशन को यहां पर भी पकड़ के रखिएगा। अगर थोड़ी सी सावधानी दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख रहा है इकाई अंक आपका क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और 9 के पावर यहां पर लिखा गया है 3214। तो 3214 एक सम संख्या है। तो अगर 9 की पावर अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका भी आपका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, यहां पर दिख रहा है इकाई अंक 9, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 9 के पावर 945, तो 945 एक आपका कैसी संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि अंतिम अंक 5 है तो आपका विषम संख्या है। तो जब पावर विषम हो 9 का तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, आपका 9 ही होता है। इसी प्रकार देखिए यहां भी इकाई अंक आपका दिख रहा है 9, और 9 के पावर कितना लिखा गया है, 377। तो 377 आपको कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक आपका जो मिलेगा दिखने को वो 9 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक का जो सवाल आपको बताया गया, प्रश्न बताया गया है, वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर इतना आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है तो इसके बाद जो क्वेश्चन करवाएंगे वो और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एक आपका कंडीशन है, इस कंडीशन पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक बेहतरीन आपका कंडीशन है जो कि ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसे एक प्रॉपर्टी होता है कि x की पावर 0 हो, तो x की पावर 0 का मीन्स होता है x की पावर 0 का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो देखिएगा x की पावर 0 के फॉर्म में जब क्वेश्चन रहेगा तो उसका जो रिजल्ट हमेशा होगा वो आपका 1 होगा। यहाँ पर ही एक कंडीशन जो ऐसा है जो अलग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर x के पावर 0 हो तो उस कंडीशन में अगर सवाल आपसे एग्जामिनर पूछती है तो उस सवाल का आंसर हमेशा आपका 1 होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल इस पर कि लिखा गया 0 के पावर 0 का इकाई अंक क्या होगा। तो 0 की पावर 0 का इकाई अंक पूछा गया है तो कौन सा प्रॉपर्टी है, x की पावर 0 का फॉर्म में। तो जब उस फॉर्म में रहेगा तो उसका इकाई अंक जो होगा हमेशा आपका क्या होगा, 1 होगा। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, जैसा कि सबका आंसर भी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी जो दिख रहा है आपका 1 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उस कंडीशन में रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर भी रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। लिखा गया 2 के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 के रूप में रहेगा तो आपका रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। तो यहां भी आपका आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अगला दिख रहा है कि 3 के पावर 0, तो 3 के पावर 0 उसी प्रॉपर्टी पे है, अगर किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अगला दिख रहा है 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 का मीन्स भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। आगे दिख रहा है कि 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 का मीन्स भी क्या होगा, आपका 1 होगा। यहाँ पर ही एक कंडीशन इसका होता है कि चेंज होता है, बाकी 5 में कोई भी कंडीशन आपका चेंज नहीं होती है। यहाँ पर भी दिख रहा है 6 में भी कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में आपका चेंज होगा जब पावर 0 हो तो उसका आपका रिजल्ट जो होगा, आंसर जो होगा इकाई अंक का, वो आपका 1 ही होगा। आगे दिख रहा है 7 के पावर 0, तो 7 के पावर 0 का मीन्स भी होता है आपका 1 ही होगा। 8 के पावर 0 दिख रहा है, तो 8 का पावर 0 का मीन्स भी आपका इकाई अंक किसका, आपका 1 ही होगा। आगे दिख रहा है 9 के पावर 0 दिख रहा है, तो 9 के पावर 0 का भी आपका यूनिट डिजिट जो होगी वो आपका 1 ही होगा। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15, हाफ सेंचुरी आपको लगा चुके हैं। 15 नंबर का लिखा गया क्वेश्चन 000 के पावर 000, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। तो यहाँ बिना आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको अगर बेहतरीन तरीके से पार्ट फर्स्ट दिखे होंगे तो 50 क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगी, इससे ज़्यादा लगने वाला आपका टाइम नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न
अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, पार्ट 4 और बेहतरीन आएगा उससे। तो हम उम्मीद करते हैं कि चारों पांचों पार्ट आपको मेरा देखते हैं यूनिट डिजिट का, तो किसी प्रकार से एग्जामर अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है तो आपसे सवाल छूटने का चांस ही नहीं बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिएगा तो आपके लिए हम और उससे कितने गुने ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब तीस सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा प्लीज। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सवाल आपका ये है, यदि व्यंजक 1 2 3 4 इंटू 3 7 9 8 7 2 9 5 3 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया यदि व्यंजक 1 2 3 4 गुने 3 7 9 गुने 872 गुने 953 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो पूछा गया आपसे इकाई अंक, तो सिर्फ मतलब किससे रखना है? इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। अगर उसे देखिएगा तो आपके साथ घटना घट सकती है, ठीक है। तो उसे देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। तो अपना यहाँ पर कौन है? इकाई अंक। तो देखना सिर्फ किसे है? इकाई अंक को, बाकी अंकों को देखना नहीं है। एकदम मत देखिएगा, अगर देखिएगा तो आपके साथ सावधानी घटना घट सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है इकाई अंक, किसमें? ध्यान दीजिएगा, गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो पूछा गया है इकाई अंक, तो मतलब हमें रखना है इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखिएगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1234, तो 1234 में इकाई अंक क्या आपका? 4 है, तो मतलब 4 से रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर लिखा गया 379, तो यहाँ पर भी इकाई अंक आपका क्या है? आपका 3 है, तो 9 है, 9 से मतलब रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर दिख रहा 872 में इकाई अंक आपका कितना है? 2 है, तो मतलब 2 से रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर दिख रहा है 953 में इकाई अंक आपका कितना? आपका 3 है, तो 3 से मतलब रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा इनके गुणनफल में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं। यहां पर जो इकाई अंक दिख रहा है आपका क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो 4 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चके 36,
तो 36 में जो इकाई अंक होगा कितना होगा, 9 चक्के 36। तो 36 में जो इकाई अंक होगा क्या होगा आपका, 6 होगा। ये नहीं कीजिए कि 36 गुने 72, कभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन का तैयारी कर रही है, कंपटीटिव क्लासेस है। तो कंपटीटिव क्लासेस में आपका टाइम टेकन होती है कि टाइम कितना कम से कम समय में उसे कैलकुलेट करना है। तो अगर पूरा करते हैं तो आगे अगर कोई और लंबा नंबर आएगी, संख्या बड़ी रहेगी तो गुना करना टफ होगा। तो इकाई अंक निकाल रहे हैं तो मतलब सिर्फ किससे रखिएगा, इकाई अंकों से। तो यहाँ पर देखिए 36 में जो इकाई अंक आपका है वो कितना आपका है, 6 है। तो 6 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी के 12। अब 12 में फिर से इकाई अंक क्या आपको दिखा, 2 दिखा। तो 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपका, 6। तो देखिए पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक आपका जो प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका, 6 होगा। तो आपका इसका आंसर जो होगी वो कितना होगी, 6 होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि व्यंजक 798 इंटू 572 इंटू 9831 इंटू 573 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए आपसे पूछा गया 798 गुने 572 गुने 9831 गुने 573 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो पूछा गया है इकाई अंक, तो मतलब किससे रखना है, इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर इकाई अंक आपका कितना दिख रहा है, 8। तो मतलब किससे रखना है, 8 को, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। यहां पर दिख रहा है 572 में इकाई कितना आपका, 2। तो मतलब किससे रखना है, 2 से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। यहां पर देखिए इकाई क्या दिख रहा है, 1। तो मतलब किससे रखना है, 1 से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। यहां पर दिख रहा है क्या इकाई अंक आपका, 3। तो मतलब किससे रखना है, 3 से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब देखते हैं सभी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होती है। तो देखिएगा यहाँ पर इकाई अंक 8 है और यहाँ पर इकाई अंक कितना था, 2। तो 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी के 16। तो 16 में इकाई अंक आपका कितना आपका, 6। अब 16 गुने 1 नहीं करेंगे, क्योंकि इकाई अंक में इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो इकाई अंक दिख रहा है वो कितना दिख रहा था आपका, 6, और यहाँ पर कितना आपका 1। तो 6 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, 6 ही होगा। अब 6 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 या का 18, 18 में इकाई अंक कितना होगा, 8। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा आपका, 8 होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि व्यंजक 5348 गुने 8762 गुने 987 गुने 5123 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी आपका बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगला पार्ट में आपका बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसमें आपका फैक्टोरियल के बारे में भी बताएंगे। आपका 0 से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपको टोटल पार्ट में आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इकाई अंक कितना दिख रहा है, 8। तो मतलब सिर्फ इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं। यहाँ पर इकाई अंक कितना आपका है, 2, बाकी अंकों से नहीं। यहाँ पर इकाई अंक 7, बाकी अंकों से नहीं। यहाँ पर इकाई अंक कितना आपका 3, तो सिर्फ मतलब कितना रखना है, 3 से रखना है। अब सभी अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ गुणनफल में, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो इकाई अंक जो प्राप्त होगी वो क्या होगी। तो देखिए अगर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी के 16। 16 में जो इकाई अंक होगी आपका कितना होगी, 6 होगी। अब 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63। 63 में जो इकाई अंक होगी वो कितना होगा आपका, 3 होगी। अब 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्या मिलेगा रिजल्ट, 9। तो आपका इसका यूनिट डिजिट पूरे गुणनफल का क्या आएगी, आपका 9 होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, यदि व्यंजक 2395 इंटू
784 इंटू 9531 इंटू 76542 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इस प्रकार के सवाल को बनाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ पॉइंट अगर आपको ध्यान में रही तो आप इजीली वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि एक पॉइंट फिर नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करना यह है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट में और 5 है और 5 में कोई सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो प्राप्त होगी वो आपका हमेशा 0 होगी। हमने क्या बोले नोट करने के लिए, नोट डाउन कीजिएगा कि किसी भी मल्टीप्लाई में अगर यूनिट डिजिट 5 हो और 5 में कोई भी, देखिए नोट में लिखते हैं, अगर यूनिट डिजिट के स्थान पर 5 हो, क्या हो आपका 5 हो, इसके पहले क्या भी नहीं उससे मतलब हमें नहीं, क्योंकि मतलब हमें किससे रखना है 5 से। और 5 में अगर कोई भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस गुणनफल का यूनिट डिजिट आपका 0 होगी। जैसे कि देखिए 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी के 10, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौकी 20, आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। अगर इसमें 6 से करते हैं तो 6 5 30, आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 हो जाएगा। अगर इसमें 8 से करते हैं तो 8 25 40, आपका यूनिट डिजिट आपका 0 दिख रहा है। अगर इसमें हम करते हैं 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई किए 10 25 50, आपका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। यहां करते हैं हम आपका कोई भी सम संख्या लीजिए, 12 से करते हैं 12 25 60, 60 में इकाई अंक आपका क्या होगा 0 होगा। तो अगर यूनिट डिजिट में के स्थान पर 5 हो और उसमें कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। एक और इसी से नोट डाउन करना है, जब क्या इवेन से मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 में, किससे इवेन नंबर से। लेकिन अगर 5 में अगर कोई भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट देखते हैं क्या होगा। अगर 5 में कोई भी सम संख्या से इवेन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट जो प्राप्त हो रही है वो आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है। लेकिन अगर 5 में कोई ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सी संख्या से ऑड नंबर से, तब आपका देखिए रिजल्ट आपका क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए अगर 5 है, यहां पर देखिएगा 5 में कोई ऑड नंबर से क्या करेंगे, कोई भी ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 में तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका 5 ही प्राप्त होगा। देखिए अगर 5 में एक 1 लेते हैं, 1 आपका क्या है ऑड नंबर है, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा यूनिट डिजिट आपका 5 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है ना। यहां पर देखिए 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया की 15, 15 में आपका इकाई अंक क्या होगा आपका 5 होगा। देखिए 5 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 25 25, 25 का इकाई अंक कितना आपका दिख रहा है 5 दिख रहा है। अगर 5 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 25 35, 35 का इकाई अंक आपका कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे यहां पर करते हैं 9 से, तो 9 25 45, 45 का इकाई अंक आपका 5 होगा। यहां पर अगला करते हैं 3 से करते कर चुके हैं, 13 से करते हैं 13 25 65, 65 का इकाई अंक आपका कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार कोई भी विषम संख्या से अगर 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका 5 होगा। तो यहां पर दोनों पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि अगर 5 में अगर कोई भी सम संख्या से इवेन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा आपका 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर वही 5 में अगर कोई ओड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट आपका 5 प्राप्त होगा। कितना होगा 5 प्राप्त होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से अगर पकड़िएगा तो एग्जामिनर जब सवाल इस पर देगी तो आप विदिन 1 से 2 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं इस सवाल को जो लिखा गया था उसको हम लोग देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। देखिए कह रहा है, हमने जैसा कि बोले कि देखिए यूनिट डिजिट पर क्या दिख रहा है 5, तो अगर 5 में कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखेंगे इस पूरे गुना में कहीं पर भी यूनिट डिजिट अगर कोई भी सम संख्या होगा
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट के स्थान पर हमेशा आपका जीरो ही आएगी। तो देखिए यहां पर आपका यूनिट डिजिट के स्थान पर 5 दिख रहा था, आगे यहां पर ढूंढेंगे कि क्या कोई यूनिट डिजिट पर सम संख्या है, तो हाँ दिख रहा था क्या आपका यहां पर सम संख्या है, सम संख्या है। तो 5 में अगर कोई भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या प्राप्त होगा, जीरो होगा। तो क्या सवाल को बनाने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट से गुना कीजिएगा तब 5 चौके 20। अब जैसे ही यूनिट डिजिट पर अगर जीरो आ गया है तो उस संख्या में कितना कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो आपका जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे कि देखिएगा, अगर 10 में 1 से गुना करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 10 होगा। 10 में अगर 2 से गुना करते हैं, 10 दूनी की 20, यूनिट डिजिट क्या आपका रहा है, जीरो मिल रहा है। अगर 10 में आपका 3 से गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 या के 30, फिर भी यूनिट डिजिट क्या आपका है, जीरो है। अगर 10 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 10 25 50, आपका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, आपका जीरो दिख रहा है। तो अगर यूनिट डिजिट पे अगर जीरो आ जाए और उसमें कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पर आपका हमेशा क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। इसी प्रकार यहां पर 5 चौके 20 हुआ और 20 में इकाई अंक आपका क्या है, जीरो है। और जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो जीरो ही होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका यूनिट डिजिट का जीरो होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यदि व्यंजक 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यदि व्यंजक 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने ... 1000 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यदि व्यंजक 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने ... 100 के गुणनफल में 100 बटा आपका 100 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, यदि व्यंजक 1 गुने 1 के पावर 2 के पावर 3 2 के पावर 3 के पावर 4 3 के पावर 4 के पावर 5 4 के पावर 5 के पावर 6 5 के पावर 6 के पावर 7 6 के पावर 7 के पावर 8 7 के पावर 8 के पावर 9 और 8 के पावर 9 के पावर 10 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। तो देखते हैं यहां पर हम सवाल को, जैसा कि दिख रहा है यहां पर 4 क्वेश्चन आपको लिखा गया है। ये चारों क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर पार्ट फर्स्ट और इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं, अगर उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास किए होंगे तो ये 4 क्वेश्चन को बनाने में मात्र 4 से 5 सेकेंड लगेगा, आपको इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जिनसे बन गया होगा अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना होगा वो समझने का प्रयास कीजिए कि आप गलतियां आखिर की कहां पर किए और उस गलती को पकड़कर आगे के प्रश्नों के लिए आप सावधान रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जैसा कि हम बोले थे कि अगर पूरे गुना में इकाई के स्थान पर अगर 5 हो और उस गुना में कोई भी सम संख्या यूनिट डिजिट पे हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, आपका 0 हो जाता है। तो देखिए यहां पर इस गुना में आपका दिख रहा है 5 और इस गुना में आपका सम संख्या भी दिख रही है। तो 5 में कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट क्या होगा,
जीरो हो जाएगी। और ऐसे भी यहाँ पर 10 दिख रहा है तो 10 का इकाई अंक आपका क्या है, जीरो है। और जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो इस प्रश्न का आपका रिजल्ट जो होगा, पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो आपको आएगी वो आपका क्या होगी, वो जीरो होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी देखिए दिख रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट डॉट 1000 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। पूछा गया क्या कि इकाई अंक क्या होगा, तो पूरे गुना में पूछ रहा है इकाई अंक। तो यहां पर दिख गया हमें क्या, आपका यूनिट डिजिट पर जीरो। और जब इकाई के स्थान पर अगर जीरो है, अब उसमें कोई भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट जो प्राप्त होगी हमेशा आपका जीरो ही होगा। तो इस भी सवाल का जो आपका आंसर जो बन रही है वो क्या बन रहा है, जीरो के साथ चला गया है। बोलिए आपको किन्हीं को दिक्कत, तो उम्मीद करते नहीं हुआ होगा। अब देखिए इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर लिखा गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 कितना तक गया है आपका गुना करने के लिए बोल रहा है 100 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, बटा 100 भी दिया गया। क्या दिया गया, बटा 100। तो हम उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई तो करना नहीं है। अब दिख रहा था क्या 100 यहां पर भी था, इसके पहले एक संख्या जो रही होगी 99 रही होगी, इसके पहले जो संख्या रहेगी 98 रहेगी, उसके पहले संख्या जो रहेगी वो 97 रही होगी। इस प्रकार आपका रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 100 से 100 एक हम काट भी सकते हैं, क्योंकि भागा में कोई भी संख्या है तो आपको काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 हम इसे क्या किए, चल बसा। अब जो संख्या बचा है, अब उस संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तब देखते हैं कि यूनिट डिजिट पर आपका क्या प्राप्त होती है। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, और जैसा कि यूनिट डिजिट पर अगर 5 है और 5 में कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर भी आपका क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 में अगर 4 से या 6 से किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौके 20 या 6 पच्चे 30 आपका इकाई के स्थान पर जीरो दिख रहा है। और जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग को मिल चुका होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, जीरो ही होगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 के पावर 2 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 के पावर कितना है, 4 है, 3 के पावर 4 4 के पावर 5 4 के पावर 5 5 के पावर 6। इस प्रकार आपका लिखा गया 8 के पावर 9 9 के पावर 10 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए पावर चाहे कुछ भी हो, मतलब उससे नहीं रखना है, मतलब हमें रखना है इकाई अंक क्या क्या है। अगर गुणनफल में अगर इकाई के स्थान पर अगर 5 है और कोई भी संख्या उसमें सम है तो आपका पावर से कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहां पर दिख रहा था आपका विषम सम संख्या, आपका क्या दिख रहा था, 5 दिख रहा था। अब देखेंगे कहीं पर भी पूरे गुना में अगर कोई भी एक सम संख्या अगर आती है, कोई भी संख्या एक सम, तो 5 में अगर कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट उसका भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो दिख रहा था कि 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 हो गया, तो यूनिट डिजिट पर आपका क्या दिख रहा है, आपका जीरो दिख रहा है। जीरो के पावर कुछ भी कीजिए आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका जीरो ही होगा। हाँ, आपका जीरो होगा। तो आपका रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा, जीरो के साथ चला जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और हम अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कन्फ्यूजन भी होगी क्योंकि हम अभी शुरुआत ही किए हैं, आपका यूट्यूब पर आने का प्रयास ही किए हैं, तो हो सकता है कहीं पर हमने आपका थोड़ा सा फास्ट बोल दिए हो, तो नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को रोक कर आप वहाँ पर पीछे जाकर देख सकते हैं दोबारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी एक बार देख लीजिएगा तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगी। तो अब आज का प्रश्न यहीं पर स्टॉप करते हैं कि वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रही है। तो अगला जो क्वेश्चन आपका जो आएगी वो पार्ट 3 में आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्ट को देखने के बाद पार्ट 3 आइएगा तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए दोनों पार्ट को आप देखिए, उसके बाद पार्ट 3 में आगे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। पार्ट 3 में एक बेहतरीन क्वेश्चन शुरू होगी और बहुत अच्छी आएगी, तो उसे भी देखने के लिए अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके पास जितना भी ग्रुप है, जितने भी दोस्तों का, आप उन्हें सेंड कीजिए और उन्हें भी बोलें कि एक दूसरे को सेंड करें। तो आप इस प्रकार करते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा अनुभव होगा। आप कमेंट भी जरूर कीजिए कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर फास्ट ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।